यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। बेशक सारी दुनिया के मुसलमान या कहूँ कि सभी इस्लाम धर्म प्रेमी यह कहते हुए सुने जाते हैं कि उनका एक ही मजहब है इस्लाम, और इस्लाम मजहब का एक ही धर्म ग्रंथ है पवित्र कुरान। और मैं यह भी कह सकती हूँ कि पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ है फातिहा, जिसकी 5वीं आयत है इहदिन सिरातल मुस्तकिम, अर्थात बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता। मैं यह भी कह सकती हूँ कि दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए या सभी इस्लाम धर्म प्रेमियों के लिए इहदिन सिरातल मुस्तकिम अल्लाह ताला की 5वीं हिदायत है, जिसमें अल्लाह ताला सीधा रास्ता जानने, पूछने और समझने की बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सीधा रास्ता पूछने की ज़रूरत उस इंसान को पड़ती है जिसे कहीं जाना हो, और उसे जहाँ जाना हो उस जगह को लेकर वह कंफ्यूज्ड हो, या उसे कोई डाउट हो उस जगह को लेकर जहाँ उसे जाना है, पहुँचना है। यह कन्फ्यूज़न या डाउट उसे तब होता है जब वह जहाँ जाना चाहता है उसके मन में उस जगह को लेकर कोई सवाल उठता है कि क्या वह उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर चलकर वह वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसे जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता उसे कहीं और पहुँचा दे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी उसके लिए। इंसान को जिस जगह पर जाना रहता है उस जगह को लेकर अपने हर कन्फ्यूज़न और डाउट को क्लियर करने के लिए किसी और शख्स से राय मशवरा कर लेता है, और जब उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि अब उसे कोई कन्फ्यूज़न या डाउट नहीं रह गया है उस जगह को लेकर जिस जगह उसे जाना होता है, तब फिर इंसान हंसी खुशी के साथ उस रास्ते पर चल देता है। यह बात तो हुई उस सीधा रास्ता की जो इस दुनिया के छोटे मोटे कन्फ्यूज़न या डाउट से मुताल्लिक होते हैं। कहने का मतलब है कि इंसान अपने छोटे बड़े डाउट या कन्फ्यूज़न को किसी आम या ख़ास टाइप के इंसान से पूछकर क्लियर कर ही लेता है, मगर जब बड़े कन्फ्यूज़न या डाउट का क्लियरेंस हासिल करने की बात आती है तो किसी ख़ास या आम इंसान का मशवरा काम नहीं आता। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे सवाल हों जैसे कि ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया किसने बनाई, मौत क्या है, कोई इंसान पैदाइशी खूबसूरत क्यों होता है और कोई इंसान पैदाइशी बदसूरत क्यों होता है, किसी इंसान के पैदाइशी रोगी और निरोगी होने का राज क्या है, वगैरह वगैरह। कभी कभी हम देखते हैं कि सोने जागने, उठने बैठने, खाने पीने, भागने दौड़ने, हंसने रोने का तरीका हर इंसानों का एक जैसा होते हुए भी किसी इंसान का काला होना और किसी इंसान का गोरा होना जैसे सवालों का जवाब किसी आम या ख़ास इंसान के सलाह मशवरा से ये तमाम सारे कन्फ्यूज़न और डाउट क्लियर नहीं हो पाते, और फिर तब इंसान रुख करता है पवित्र कुरान जैसे धर्म ग्रंथ की ओर, इस उम्मीद से कि उसके ज़िंदगी से मुताल्लिक तमाम सवालों के सच्चे और अच्छे जवाब उसे मिल जाएं और उसके तमाम कन्फ्यूज़न्स और डाउट क्लियर हो जाएं और वह अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बना सके। पवित्र कुरान यानी कि अल्लाह ताला द्वारा बताया गया 100% कंप्लीट क्लियरेंस इंसानों के सभी कन्फ्यूजन्स और डाउट को दूर करने के लिए अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर फातिहा की 5वीं आयत से इंसानों को यह हिदायत दे रहे हैं कि अगर किसी शख्स को इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक कोई कन्फ्यूज़न या डाउट्स है तो वह सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला की इबादत करके उन्हीं से सवाल जवाब करे। मेरी इस बात को सुनकर आप यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि
खुदा तो दिखाई देता नहीं है, तो हम अपने कन्फ्यूजन्स और डाउट को कैसे क्लियर कर सकते हैं? आपका यह सवाल सही है और आपके इस सही सवाल का सही जवाब है पवित्र कुरान। अल्लाह ताला दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें पवित्र कुरान की शक्ल में देखा जा सकता है, यानी कि पवित्र कुरान को अल्लाह ताला माना जा सकता है। हालांकि सच यही है कि पवित्र कुरान खुदा नहीं है, पवित्र कुरान एक किताब है। पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 5वीं आयत पर आप यह सवाल उठा सकते हैं कि यह 5वीं आयत किसके लिए है? हज़रत मोहम्मद साहब के लिए, मुसलमानों के लिए या फिर गैर मुसलमानों के लिए? अगर आप फातिहा की 5वीं आयत पर यह सवाल उठाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं उठाते हैं तो आपको यह सवाल उठाना चाहिए कि अल्लाह ताला फातिहा की 5वीं आयत में सीधा रास्ता पूछने की हिदायत किसको दे रहे हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ वह यह कि हज़रत मोहम्मद साहब फ्री ऑफ ऑल कन्फ्यूजन्स एंड फ्री ऑफ ऑल डाउट्स हैं। तो सीधा रास्ता पूछने का सवाल तो उनके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला अपने इल्म का इल्हाम केवल उसी इंसान को देते हैं जो इंसान अपने काबिलियत से अपने आप को पाक साफ कर लिया हो, अर्थात खुद को फ्री ऑफ ऑल कन्फ्यूजन्स एंड फ्री ऑफ ऑल डाउट्स कर लिया हो, और हज़रत मोहम्मद साहब ने ऐसा कर लिया था। आप यह एक सवाल ज़रूर उठा सकते हैं कि फातिहा की 5वीं आयत में सीधा रास्ता पूछने का सवाल तो हज़रत मोहम्मद साहब का ही था, तो इसका मतलब यही बनता है कि फातिहा की 5वीं आयत उन्हीं के लिए हो सकती है, किसी मुसलमान या किसी गैर मुसलमान के लिए नहीं। आपका ऐसा सोचना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आज की तारीख में हज़रत मोहम्मद साहब तो है नहीं, फिर आप क्यों पढ़ते हैं फातिहा? और अगर आप फातिहा पढ़ते हैं तो यह आयत आप ही के लिए हो सकती है, हज़रत मोहम्मद साहब के लिए नहीं। फिर आप चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह सच है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को और हज़रत जिब्राइल ने हज़रत मोहम्मद साहब से इस आयत को कहा है और हज़रत मोहम्मद साहब ने बोला है, लेकिन अल्लाह ताला, हज़रत जिब्राइल और हज़रत मोहम्मद साहब तीन के तीनों फ्री ऑफ ऑल कन्फ्यूजन्स एंड फ्री ऑफ ऑल डाउट्स हो चुके हैं। पवित्र कुरान आपके हाथ में है, इसका मतलब बड़ा साफ है, वह यह कि सीधा रास्ता आपको पूछना है, वह भी इनसे उनसे किसी आम खास इंसान से नहीं, बल्कि सीधा सीधा अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से सीधा रास्ता क्यों पूछूं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला ही आपको फ्री ऑफ ऑल कन्फ्यूजन्स एंड फ्री ऑफ ऑल डाउट्स कर सकते हैं, जो मुखातिब रहते हैं आपसे हमेशा पवित्र कुरान की शक्ल अख्तियार करके, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको पवित्र कुरान की शक्ल में जवाब और फातिहा की 5वीं आयत की शक्ल में सवाल करना भी आपको बताते हैं। क्या अब भी आपको कोई शक व शुबा रह गया है इस सवाल को लेकर कि फातिहा की 5वीं आयत किसके लिए है? सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरानी स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।